हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं बाजार बंद होने के बाद, और रिजल्ट हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट के दम पर कल उन कंपनियों में भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है। तो कौन सी वो कंपनियां हैं, कैसे रिजल्ट हैं और किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। कंपनी के नाम हैं शेफलर इंडिया और नवीन फ्लोरिन लिमिटेड। दोनों कंपनियों के Q4 के रिजल्ट आए बाजार बंद होने के दौरान। अनुमान कैसा था, कैसे रिजल्ट आए हैं, किस तरीके का ये कंपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, सभी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, ये है नवीन फ्लोरिन के Q4 के रिजल्ट का पीडीएफ। आप चाहें तो एनएसई या बीएसई की साइट से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। कितना रिपोर्ट किया? लगभग 938 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू को रिपोर्ट किया। अनुमान कितना था दोस्तों? अनुमान हमें 807 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो अनुमान से काफ़ी बेहतर कंपनी ने रेवेन्यू प्रेजेंट किया है। पिछले साल कंपनी का यही रेवेन्यू 700 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में यही हम लोग को 892 करोड़ देखने को मिल रहा था। यानी कि पिछले साल की तुलना में बेहतर, पिछले क्वार्टर की तुलना में बेहतर और अनुमान से भी बेहतर। यानी कि हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के बिजनेस में काफ़ी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी के अगर एक्सपेंसेस वगैरह देखा जाए तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। लगभग 686 करोड़ का कंपनी ने खर्च दिखाया, जो पहले 585 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर में 650 करोड़ के आसपास था। तो जिस तरीके का कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है, उसी तरीके से कंपनी के हमें खर्च भी बढ़कर आते देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? खर्च काटने के बाद, टैक्स देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात की जाए, नवीन फ्लोरिन ने 213 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। पिछले साल कितना था? 95 करोड़। 95 करोड़ का हो चुका है 213 करोड़, यानी कि हमें ऑलमोस्ट डबल पैट बढ़कर आते देखने को, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी बढ़कर आया है। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अनुमान कितना था? 156 करोड़ के आसपास का अनुमान जताया जा रहा था। तो अनुमान से बेहतर, पिछले साल की तुलना में बेहतर, हर पैरामीटर के हिसाब से बेहतर। अगर कंपनी का पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में लगभग 185 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का पैट देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल कह सकते हैं नवीन फ्लोरिन ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी का ईपीएस भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतर हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी। अब कुछ टेक्निकल चीज़ें उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कंपनी का एबिडा अगर देखा जाए तो एबिडा जिसको बोला जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल हम लोग को शब्द देखने को मिलता है। 80% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 322 करोड़ के आसपास कंपनी ने एबिडा रिपोर्ट किया है, जबकि अनुमान हमें दोस्तों 254 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर भी तोड़ फोड़ नतीजे हैं कंपनी के, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। पिछले साल कंपनी का एबिडा लगभग 180 करोड़ के आसपास था। तो बेहतर परफॉर्मेंस है यहाँ पर भी। कंपनी के अगर मार्जिन देखें तो ये भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। कंपनी ने इस बार मार्जिन रिपोर्ट किया लगभग 34.3% के आसपास, जबकि पिछले साल कितना था? पिछले साल हमें यही मार्जिन 25.5% पर देखने को मिल रहे थे। तो 25% का सीधा सीधा कह सकते 34% तक बढ़कर मार्जिन आए, और अनुमान कितना था दोस्तों? 31% के आसपास का अनुमान था। तो दोस्तों चारों दिशाओं से कहीं से भी अगर आप कंपनी की रिजल्ट पढ़ेंगे तो हर पैरामीटर के हिसाब से नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट काफ़ी तोड़फोड़ देखने को मिले हैं, और इस रिजल्ट की वजह से ये कंपनी कल काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो ये थे दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर। आप चाहें तो इसके स्टैंड अलोन नंबर भी स्टडी कर सकते हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 8 रुपये 60 पैसे का। 2 रुपये की फेस वैल्यू से कंपेयर करें तो 430% का हम लोग को डिविडेंड का भी ऐलान होते देखने को मिला। 12 जून इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है और 13 अगस्त तक ये खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कंपनी की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। तो नवीन फ्लोरिन कल के दिन रिजल्ट के दम पर काफ़ी फोकस में ये कंपनी देखने को मिलने वाली है।
दूसरी कंपनी है ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है जिसका नाम है शेफलर इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के भी रिजल्ट स्टडी करेंगे, कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी के रिजल्ट हम स्टडी करने वाले हैं। कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो रुपीज़ इन मिलियन है, लेकिन हम आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। इस बार जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो लगभग 2585 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है। पिछले साल ये रेवेन्यू हम लोग को 2174 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो पिछले साल से अगर कंपेयर करें लगभग 20% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया, जो काफ़ी बेटर है। क्योंकि ऑटो सेक्टर में जिस तरीके का हम लोग को बीच में दिक्कतें देखने को मिली थी उसके हिसाब से देखें तो हम लोग को ठीक ठाक कंपनी के नंबर आते देखने को मिले। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़कर आया, कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, खर्च के बारे में, कितना खर्च किया ये भी आप लोग देख सकते हैं। लगभग मोटे तौर पर कह सकते हैं 2200 करोड़ का कंपनी ने खर्च किया, जो पहले 1866 करोड़ के आसपास खर्च था। पिछले क्वार्टर में ये हम लोग को 2333 करोड़ के आसपास का खर्च देखने को मिल रहा था। तो पिछले साल की तुलना में खर्च बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में खर्च घटा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू भी बढ़कर आया था। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था उसमें से एक्सपेंस हटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सामने आता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस बार कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी जिसको बोलते हैं 429 करोड़ का रिपोर्ट किया है, जो पहले हमें लगभग 341 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो इसमें भी कह सकते हैं दोस्तों मोटे तौर पर हमें लगभग 20% के आसपास की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों टैक्स वगैरह देने के बाद में कंपनी के हाथ में कितना पैट आते देखने को मिला, कितना प्रॉफिट कंपनी का बढ़कर आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख सकते हैं, कंपनी ने इस बार 316 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पहले 251 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करें तो लगभग 26% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 322 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा घट कर आया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू भी काफ़ी बेहतर आते देखने को मिला था। कंपनी का अगर ईपीएस देखें तो ये भी हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता देखने को मिल रहा है। इसी के आसपास हम लोग को मार्केट में अनुमान भी देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं हम लोग को कंपनी के नंबर बेहतर आते देखने को मिले हैं। अब कुछ अगर टेक्निकल चीज़ों की बात की जाए जिनको बोला जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एबिडा की बात की जाए, एबिडा लगभग 21% बढ़कर आया 478 करोड़ के आसपास, जो पहले 392 करोड़ था। एबिडा मार्जिन भी कंपनी का बढ़कर आया, 18% था पहले, ये बढ़कर 18.5% पर हो चुका है। तो बेहतर रिजल्ट कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। लेकिन अगर इन दोनों कंपनियों में से सबसे अच्छे रिजल्ट पूछा जाए किसके हैं, वो हैं दोस्तों नवीन फ्लोरिन के। काफ़ी दमदार नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर कल के दिन काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलेगा। शेफलर इंडिया के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन बाज़ार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाज़ार की सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।